चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स। डेफिनेशन, ट्राइंगल क्या होता है? अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड एंड 3 एंगल इज सेड टू बी ट्राइंगल। मतलब 3 लाइन से मिलकर जो क्लोज फिगर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक एग्जांपल है ट्राइंगल एबीसी। इसको पढ़ेंगे ट्राइंगल एबीसी और लिखने के टाइम पे ये सिंबल यूज होता है ट्राइंगल का, तो इसको लिखते वक्त लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी। समझ में आ रहा है क्या? ट्राइंगल लिखते हुए पूरा टी आ रहा है, ANGLE नहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ ये सिंबल देंगे और उसका नाम लिखेंगे। क्लियर? हो गया क्या सब? डेफिनेशन नंबर 2, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स मेनली 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, या तो वो बेस्ड ऑन साइड्स होंगे या तो वो बेस्ड ऑन एंगल्स होंगे। साइड के हिसाब से अगर वो डिवाइड होते हैं तो उसके 3 टाइप बन जाएंगे, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे साइड ही इक्वल हो, उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलन मतलब ऐसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो और स्केलन यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल लेस देन 90 के हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो और बाकी 2 90 से छोटे रहेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, बाकी 2 90 से छोटे हो। इसमें आपको ये याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अब ये तीनों कितने के भी हो, 90 से कम हो और तीनों का सम कितना हो, 180 से बढ़ जाए तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, 180 से कम भी हो जाए तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट थ्योरम है ये चैप्टर का, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या ये थ्योरम हमें बताता है वो समझो। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल बोलेंगे किसको पहले वो समझो। ये जो बाहर एंगल आ रहा है इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि वो बाहर का है, तो बाहर वाले एंगल को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसको लगकर जो एंगल है उसको छोड़ देना है आपको। इसको लगकर जो एंगल है उसको छोड़ने के बाद जो 2 एंगल बच रहे हैं वो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एंगल सी इसको लगकर है तो ये ट्रायंगल में से कौन सा बच गया? ए बचा और तो ACD का जो मेजरमेंट रहेगा वो A प्लस B के बराबर रहेगा। So the measure of exterior angle is always equals to the sum of its remote interior angle. Remote interior angle समझ रहे हैं? इसके एडजेसेंट को छोड़ के जो 2 एंगल बच गए ट्रायंगल के वो इसके रिमोट इंटीरियर रहेंगे। अगर मैं इसी फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लूं कि ये है एंगल A, ये है एंगल B, ये है एंगल C और यहां से एक एक्सटीरियर एंगल अगर अपन लेते हैं उसका नाम है सपोज ABD, तो ये किसको इक्वल रहेगा? A और C को। समझ में आ रहा है क्या सभी को? उस तरह से होगा। क्लियर है? रिमोट इंटीरियर क्लियर है? हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों के बराबर होगा, यही थ्योरम है। ये कहाँ अप्लाई होता है थ्योरम? तो ये हर उस जगह अप्लाई होगा जहां एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना हो या ये रिमोट इंटीरियर एंगल में से किसी एक की वैल्यू निकालना हो। मतलब ये 2 और ये बाहर वाला एक 3, ये तीनों में से अगर कोई 2 वैल्यू हमें पता हो और तीसरी फाइंड करना हो तो ये थ्योरम यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 4, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अभी जो थ्योरम देखा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल वैसे ही है, यहां भी एक एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। अगर सेपरेट देखेंगे तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये हमें थ्योरम से पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। लेकिन अगर अलग अलग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका है 120, ठीक है, इसका है 70 और इसका है 50, तो ये इसका मेजरमेंट इन दोनों के एडिशन के बराबर हो रहा है। 70 प्लस 50 कितना होता है? तो इसका मेजरमेंट इन दोनों के एडिशन के बराबर है। लेकिन अगर सेपरेट देखेंगे तो 120 इज ग्रेटर देन, यानी एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन दिस आल्सो एंड दिस आल्सो। क्लियर है? मतलब दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल को अगर अलग अलग करके देखेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल से हमेशा छोटे ही रहेंगे और अगर दोनों को मिला देंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ जाएंगे। क्लियर है? ये है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1।